दोस्तों, आप ये वर्दी देख रहे हैं यूपी पुलिस की। ये यूपी पुलिस का चिन्ह, ये टोपी, ये बेल्ट। ये पता है, ये बहुत ही गर्व की बात होती है इस वर्दी को पहनना। और हर हर कि कोई भी जॉब आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं देती कि जो आप पब्लिक को डायरेक्टली सर्व कर सकें। ये वर्दी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें। और मतलब जो यूपी पुलिस में जो हमारी जो कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हैं 60,000, उसमें आप फॉर्म फिल करके लोगों की सेवा का डायरेक्टली मौका पा सकें। ठीक है। और ये जो वर्दी हमारी होती है यूपी पुलिस की, मैं आपको फिर से दिखा दूं। देखिए, ये ना, ये कमाई जाती है। ये ऐसी नहीं कि किसी भी दुकान से आप खरीद लो और पहन लो, उसमें वो फील नहीं है। ये कमाई जाती है। और फिर से ना, यूपी गवर्नमेंट ने और यूपी पुलिस ने हमको दोबारा मतलब हमको ये मौका दिया है कि ये वर्दी पहने लोग। इतने लोग कंपटीशन कर रहे हैं गांव देहात में, इतना ऑल टाइम हाई कंपटीशन है। और 60,000 वैकेंसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो गाइज, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं गौरव सिंह हूँ। मैंने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम पास किया है। मैं लास्ट ईयर जो हमारी जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई थी उसमें मैं सेलेक्ट था। ठीक है। और आपका स्वागत है मेरे चैनल होप इज गुड में। मैं यहाँ पर यूपी पुलिस से रिलेटेड और स्पेशली इस कांस्टेबल की जो भर्ती यहाँ पे आई है 60,000, उनसे रिलेटेड अपनी सारी वीडियोस डालूंगा। फिर वो मेरे अपने पर्सनल नोट्स हों जो मैंने अपनी सब इंस्पेक्टर की जर्नी के दौरान बनाए थे। फिर वो हिंदी के, मैथमेटिक्स के, जनरल नॉलेज के। और मैं इधर उधर की बात ना करके मैं डायरेक्टली आपको ये बताने वाला हूँ कि आप ये पॉइंट, ये सब्जेक्ट यहाँ से पढ़िए। डायरेक्टली आपको पेपर में वो क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है। कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं होने वाला है। अगर आप मतलब मैं ये मानता हूं कि अगर आप 3-4 महीने लगातार आपने इस एग्जाम पर ध्यान दिया तो आप डेफिनेटली ये पेपर निकाल के ले जाएंगे। ठीक है। और जो इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो बहुत बड़ा नहीं है, 4.8 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। ठीक है। तो डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल गौरव सिंह अंडरस्कोर जीबी पर। और जो भी मैं अपने चैनल पे नोट्स डालता हूँ, चाहे वो फिर वो इस भर्ती से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, वो मैं टेलीग्राम, मेरा चैनल है होप इज़ गुड, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं चीज़ें। मैं कभी भी कोई चीज़ पेड नहीं करता, वहाँ पर सभी चीज़ फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है। और ये जो हमारी कांस्टेबल की भर्ती आई है, इसके लिए मैं स्पेशली हर रोज़ किसी न किसी टॉपिक पे वीडियोस डालूंगा। तो आप मेरे से कनेक्टेड रहना। और अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसकी डायरेक्टली 1 to 1 हेल्प करने को तैयार हूँ। और ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। इस वैकेंसी को कभी भी मत जाने देना। ये मौका है आपको इस टोपी, इस बेल्ट और इस वर्दी को पहनने का। तो गाइस, चलिए डिटेल नोटिफिकेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन मैंने यूपी पुलिस के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड किया है। अगर आप चाहें खुद से रीड करना तो मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डिटेल में खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम तो ये जो हमारी भर्ती है वो सीधी जो है आपकी नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती है कांस्टेबल्स की, जो कि फ्रेश रिक्रूटमेंट है। और इसका काफ़ी बेसब्री से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी इस जो हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है उसमें हमारी जो बेसिक पे बनेगी वो आप 21,700 रुपये बनेगी। उसके बाद हम नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि कुल पदों की संख्या के बारे में बात करते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी की 24,102 पोस्ट हैं। यहाँ पे आप ईडब्ल्यूएस की देख सकते हैं 6,024। और उसके बाद आपकी ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग 16,264। और एससी कैटेगरी की 12,650। और एसटी कैटेगरी की जो बन रही है आपकी 1,204। इस तरह से 60,244 आपकी पूरी वैकेंसीज हैं। ठीक है। इसी में ही इन लोगों ने आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरसी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिलाएं अभ्यर्थी पात्र होंगे। यानी ये जो वैकेंसीज हैं इसमें दोनों ही कैंडिडेट मतलब मेल और फीमेल ये दोनों की ही संख्या है। इसका बाइफरकेशन हम अभी नीचे पढ़ेंगे अगर दिया होगा नोटिफिकेशन में तो। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 27 तारीख से हमारा लिंक जनरेट हो जाएगा अगर आप देखें तो। और उसके बाद 16 तारीख यानी कि 16 जनवरी 2024 इसकी आखिरी डेट होगी फॉर्म फिलिंग की। और कोई कोई स्टूडेंट होता है कि फॉर्म में वो फीस सबमिशन रह जाती है, तो फीस सबमिट करने के लिए इन्होंने 2 दिन का और मौका दिया है यानी कि 18 तारीख। ठीक है। इससे पहले कि आप जब भी आप फॉर्म फिलिंग करें तो उसको सारी चीज़ को मतलब अपने जो आप कैटेगरी के सर्टिफिकेट डालते हैं और बाकी सब डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह जो आप डालते हैं वो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, लेटेस्ट होने चाहिए। और बाकी उनके बारे में अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट में क्या डेट होनी चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, कितना नहीं। ठीक है। उसके बाद जो आवेदन शुल्क है हमारा वो हमारा 400 रुपये फीस है। यानी कि जनरल जो लोग हैं वो 400 रुपये की फॉर्म भर सकते हैं और बाकी के लिए तो शायद यहाँ पे नहीं दिया है तो आई थिंक ये फ्री होगी।
फिर हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीयता मतलब हमारी जो, अब आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। यहाँ पे वो वही है, सिटीजनशिप के जो रूल्स होते हैं वो सब दिए हुए हैं, इनको ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। बेसिक क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष उसका समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। यानी कि 10th और 12th आप पास करने मतलब पूरी की पूरी आपने पास कर रखी हो प्रॉपर तरीके से। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपके पास अपने जो पासिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं 10th और 12th के, वो होने अनिवार्य हैं, ठीक है। और जो अपीयरिंग होते हैं, जो लोग मतलब 12th वगैरह में होते हैं, 10th 12th में मतलब होते हैं, वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यानी कि आप पूरी तरीके से इसको पास होने चाहिए 10th 12th, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि मतलब किन बच्चों को प्रेफरेंस मिलेगी, और ये प्रेफरेंस की बात इसलिए की जाती है, कई बार एज सेम हो जाती है या फिर आपके मार्क्स बिल्कुल सेम हो जाते हैं, तो उसमें जो है आपको प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जिसके पास जो कंप्यूटर का जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट होता है उनके पास। और कई बार क्या होता है कि हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे कि सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो। मतलब किसी भी कैंडिडेट ने अगर पहले किसी फोर्सेज में, सेना में अगर सर्विस दी है 2 साल की, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी जो होता है, उसमें आपके पास अगर बी बी सर्टिफिकेट है, मतलब बी ग्रेड का जो सर्टिफिकेट है वो होगा, तो आपको इसमें ऑब्वियसली जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। अब आयु की और एज की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जो पुरुष अभ्यर्थी यानी मेल कैंडिडेट की जो एज इन लोगों ने इसमें मांगी है, वो मिनिमम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। मतलब कम से कम मिनिमम 18 होना चाहिए, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। यानी कि मैक्सिमम एज जो लिमिट है वो इसमें आपकी 22 साल दी हुई है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ जो हम मेजर करते हैं वो 18 साल हमारी 1 जुलाई 7 2023 तक। और आपकी यहाँ पे जो 22 मतलब जो टाइम पीरियड इन्होंने दिया है वो आपकी क्या है कि 2 जुलाई 2001 के बाद वो पैदा हुआ हो, और 1 जुलाई 2015 के बाद ना हुआ हो। मतलब इस बीच यानी 2001 और 2005 के बीच जो कैंडिडेट पैदा हुए हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है, वो इसको भरने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। यही सेम जो क्राइटेरिया है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए भी है, उनका भी ये दिया है 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और 25 वर्ष की आयु तक, सॉरी, फीमेल में यहाँ थोड़ा चेंज है। आप देख सकते हैं मेल को तो 22 साल मैक्सिमम दिया है, और जो फीमेल कैंडिडेट की है उनके लिए 3 साल का थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 25 वर्ष तक की आयु मैक्सिमम एज लिमिट दी है, ठीक है। और बाकी जो अदर कैटेगरी मतलब जैसे कि ओबीसी हो गया, SC ST हो गए, इनके जो एज रिलैक्सेशन होता है वो उनके अपने नियम के अनुसार है, ठीक है। देखते हैं कि जो इन लोगों ने कैरेक्टर के लिए, चरित्र के लिए भी कुछ पॉइंट बताए हैं, और ये बहुत ही मतलब सिंपल हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फोर्सेस होती हैं उसमें जो कैरेक्टर पूरा आपका पूरा तरीके से देखा जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, तो वही सब इनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कि आपका मतलब आपके पास कोई मतलब पूरा हिस्ट्री में आप दोषी ना पाए गए हो कहीं, ठीक है। और बाकी आप उसका जो कैरेक्टर है उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो जो फोर्स में आ जाए या फोर्स में पहले कभी रहा हो तो पूरी तरीके से मतलब ड्यूटी को अच्छे तरीके से अपना परफॉर्म करे, ठीक है। तो ये सब बातें इन लोगों ने दी हैं यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे शादी के लिए भी कोई पॉइंट दिए हैं कि अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो मतलब वो एक से ज़्यादा अगर उसकी पत्नी है और वो जीवित हैं तो वो आपको फॉर्म नहीं फिल कर सकता ऐसा। और यही बात फीमेल अभ्यर्थी के लिए भी है कि अगर उसने ऐसे पुरुष से शादी करी है जिसकी पूर्व में कोई पत्नी जीवित है, तो वो भी इसको जो है फॉर्म नहीं भर सकती। और ये सब जो क्लॉजेज यहाँ पे दिए हुए हैं ये बहुत ही स्पेशल केसेस में इनमें जो है रिलीफ दी जाएगी। तो वो सब बात की बातें हैं, सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी फिजिकल फिटनेस के बारे में है, वो यहाँ पर दी है कि जो मतलब जो भी जो कैंडिडेट है वो मतलब जब तक क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा जब तक वो फिजिकली फिट ना हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं फोर्सेस की नौकरियों में पूरी तरीके से आदमी को फिट ही लेते हैं, ठीक है। पूरी जो है उसकी एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और इस तरीके से। और ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है इसमें जो पूरी एक क्राइटेरिया होता है वो पुलिस का जो दो यहाँ पे एक पूरा नियम छः मतलब पूरी पुलिस रेगुलेशन की बुक होती है, उसमें जो जो नियम लिखे हुए हैं जो जो जिस तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारी, हाँ देखिए मैं इस पूरी नोटिफिकेशन को बहुत कंसाइज वे में बता रहा हूँ। बताने को तो पूरी फिर हिंदी पढ़नी पड़ेगी, और फिर उसमें ना आप इंटरेस्टेड होंगे और ना ही मैं बताने में इंटरेस्टेड होऊंगा। तो हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि वीडियो को जितना ज़्यादा लंबा बनाते हैं ना फिर वो बोरिंग होती जाती है, ठीक है। फिर हम सीधा सीधा लिखित परीक्षा की बात करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, इसको बहुत कंसाइज वे में समझना है। देखिए
पेपर क्या होगा, हमारी लिखित परीक्षा होगी 300 नंबर की, और इसमें हमारे कुल प्रश्न होंगे 150, और हमारा जो एक एक प्रश्न होगा वो 2 अंक का होगा, जिसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की। ये बात आपको समझनी है। अब जो हमारा लिखित परीक्षा होगी वो हमारी 2 घंटे की होगी, यानी कि 2 घंटे का टाइम पीरियड होगा। मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम पीरियड है, पर हाँ ये एक फिल्ट्रेशन का बहुत अच्छा प्रोसेस भी है, जिसमें आपके 4 खंड होंगे, यानी कि 4 विषय होंगे आपके। पहला क्या है आपका सामान्य ज्ञान, यानी आपकी जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, इस तरह की। फिर हो गया आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी जो आप यूपी में या अदर स्टेट के एग्जाम में जितनी भी हम पढ़ते हैं सिंपल हिंदी, वो आएगी। उसके बाद आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यानी कि मेंटल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग वगैरह जो आती है, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलिपि एवं योग्य तार्किक क्षमता। ठीक है, तो यानी कि आपका जो रीजनिंग वगैरह जो होती है और मैथमेटिक्स जो होती है, तो इस तरीके से हमारी जो है चार जो है आपके पूरे खंड होंगे, इसमें से आपका पेपर बनेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, यह लिखित परीक्षा परीक्षा ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी, यानी कि जो ये पेपर है ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा, जो ओएमआर शीट पर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जो लिखित परीक्षा हमारी जो होगी वो बहुत सारी पालियों, यानी कि बहुत सारी शिफ्ट में होगी, जिसका ये लोग नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे। और यहाँ इस पूरे स्टेटमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि जो आंसर की आएगी, उसके बाद जो बच्चे मतलब क्लेम जो करते हैं, उसके बाद हम ये रेक्टिफिकेशन भी करेंगे पूरी तरीके से, और उसके बाद एक फ्रेश आंसर की भी ये लोग अपलोड करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो नोटिफिकेशन में दी हैं। ठीक है, आपको बताया कि लिखित परीक्षा ओएमआर पर कराई जाएगी आपकी। उसके बाद क्या होगा कि उत्तर जो आपके प्रश्न प्रश्न होंगे, उसमें मतलब 4 गोले ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक फिल करना होगा। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि जो ओएमआर जो शीट होगी उसकी आपकी 3 कॉपीज होंगी। जो मेन जो कॉपी होती है वो आपकी जो चेक एजेंसीज होती हैं उनको जाएगी। ठीक है, द्वितीय यानी कि सेकंड वाली जो होगी वो आपकी बोर्ड को जाएगी, जो पुलिस का बोर्ड होता है उस पर जाएगी आपकी फाइल बनने के लिए। और तीसरी जो होगी वो आप खुद ले आ सकते हैं। अगर गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर गलती से आप जो मेन वाली जो होती है वो अगर आप ले गए खुद, तो आपका जो कैंडिडेट मतलब जो आपका फॉर्म है, मतलब आपको आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बेसिकली इसका ये मतलब है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा की जो मतलब वो होगी, जो कुंजी वगैरह होगी वो इस मतलब इस एड्रेस पर जो है आपको अपलोड कर दी जाएगी। जब आप अपना लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है एक तरीके से, उसमें होता कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत ही छोटी बात बता देता हूँ। उसमें क्या है कि आपकी बॉडी मेजरमेंट लिए जाते हैं, जो कि आपकी हाइट है, आपका बॉडी वेट हो गया, आपकी जो चेस्ट फुलाते हैं वो लोग, उस तरह की चीज़ें होती हैं। और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको जो मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, आपके 10th 12th की मार्कशीट आपकी चेक होगी, या फिर आपकी और भी कोई एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन की जो भी आपकी सर्टिफिकेट्स होंगे वो सब चेक होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करके मैं बता देता हूँ आपको, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें आपकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट की वो 168 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट को के लिए चाहिए आपकी, सॉरी फीमेल नहीं, ये आपकी एसटी कैटेगरी के लिए जो चाहिए वो चाहिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, मेल में ही। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है कि जो सामान्य अन्य वर्ग और अनुसूचित जाति, यानी कि आपकी यूआर कैंडिडेट, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए आपको 79 सेंटीमीटर जो है चेस्ट चाहिए, बिना फुला हुआ, और फूलने के बाद चाहिए आपको 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आपकी जो एसटी कैटेगरी है, उनको यहाँ पर हमारी जो है 2 सेंटीमीटर की छूट है, और 77 उनका मिनिमम जो चेस्ट होना चाहिए सेंटीमीटर, और 82 होना चाहिए फूलने के बाद। और यहाँ पे इन्होंने वो भी दिया है टिप्पणी कि कम से कम आपकी 5 सेंटीमीटर जो है छाती में फुलाव होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा महिलाओं के बारे में। तो उनकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि यूआर और आपकी ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर, और जो एसटी हैं उनकी 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। इतनी तो लगभग सबकी होती है। ठीक है, और लड़कियों के लिए कम से कम जो उनका जो वजन है वो 40 kg होना चाहिए, उससे कम वो लोग नहीं पास करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हाँ, यहाँ पे आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आपकी, जिसको बोलते हैं दौड़। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये यूपी पुलिस में कि इसमें केवल दौड़ करी जाती है, ना आपकी लॉन्ग जंप होती, ना हाई जंप होती है, ना गोला फेंकना, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है उनको 4.8 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है, उन जिसको 25 मिनट में पूरा करना है। ठीक है, और लड़कियों के लिए क्या है, 2.4 किलोमीटर की है, जिसको आपको 14 मिनट में पूरी करनी है। बस इतना ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है।
ठीक है? और बाकी ये जो पॉइंट है ना, जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस किस तरीके से हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्या क्या डेट होनी चाहिए, इन पे मैं एक डेडिकेट वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो आपकी कोई गलती ना हो। ठीक है? फॉर्म फिलिंग करने से पहले आप अपने सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है? और बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितना कितना है। ठीक है? बाकी और बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको सभी को बता दी हैं। तो दोस्तों ये बात हमारी हो गई नोटिफिकेशन की। अब मैं आपको ये बता दूं कि 27 तारीख यानी कल से आपके जो नोटिफिकेशन है, मतलब लिंक ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो आप उस फॉर्म को ध्यान से भरना, और जितने भी आप अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करें, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह के, वो लेटेस्ट हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी नोटिफिकेशन में डेट्स दी हैं वो आप एक बार और देख लेना। और अगर आपको किसी भी चीज़ से दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट, आपके खुले हुए हैं कमेंट में आप लिखिए। और चाहे वो डीवी हो या फिजिकल टेस्ट हो, मैं सबकी एक डेडिकेट वीडियो बन लेके आऊंगा, तो आपके सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो इंस्टाग्राम तो है ही आपको मेरे से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है? और बाकी मैं अभी स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी लेके आऊंगा लिखित एग्जाम के लिए, कि आपको कौन सी बुक से मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं, कहाँ से मॉक टेस्ट दीजिए, कौन से टीचर से क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और जो कोई ऐसा कोई टॉपिक निकल के आता है जो बहुत हार्ड हो, तो मैं उसके लिए भी स्पेशली एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और आप बस आप मेरी हेल्प इससे कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और बाकी गाइज टेक केयर, और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत जाने देना। जय हिंद, जय भारत, बाय।